दोस्तों ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। अमेरिका के बेस उड़ा डाले हैं। 200 अमेरिकी पायलटों पर मिसाइल गिरा दी है। अमेरिका की 18 बड़ी कंपनियों को तबाह करने की चेतावनी दे दी है और इजराइल में जगह जगह बम गिराए हैं, मिसाइलें मारी हैं और अब तक का इतना बड़ा अटैक ईरान ने किया है कि 5000 से भी ज्यादा इजरायली बेघर हो चुके हैं। अमेरिकी सैनिक बंकर में छिपने लगे हैं और ट्रंप ने यह कह दिया है कि अब वो इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं, उन्हें हॉर्मुज भी नहीं चाहिए और मिडिल ईस्ट अब खुद अपने तेल की रक्षा करे। और ट्रंप के इस डर के बाद ईरानी नेता सड़क पर आ गए हैं। ईरान में जश्न मनाया जा रहा है। वहां के नेता, राष्ट्रपति सड़क पर दहाड़ रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, बिना देरी के आप सबसे पहले पहली खबर को देखिए। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। पूरे इजराइल में सायरन सुनाई देने लगे। हर बार की तरह इस बार भी ईरान ने इसका प्रॉपर वीडियो रिलीज किया है, जिसमें ईरानी मिसाइलें इजराइल पर कहर बनकर टूट रही हैं और जगह जगह धमाके हो रहे हैं। आसमान में इजराइल के टूटते तारों की तरह ईरान की ये मिसाइलें गिर रही हैं और तबाही मचा रही हैं। दूसरी खबर अब आप देखिए दोस्तों, ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर एक साथ 5 बड़े धमाके कर दिए हैं। पूरे अमेरिकी बेस को फूंक डाला है, आग लगा डाली है। आप खबर देखिए दोस्तों, बहरीन में अमेरिका के ठिकानों पर, बेस पर 5 बार ईरान ने तगड़ा अटैक किया है। भयंकर धमाका सुनाई दिया है और अगर तस्वीर देखेंगे तो धुआं निकलता साफ दिखाई दे रहा है और पता भी चल रहा है कि कितना बड़ा धमाका ईरान ने किया है और इतना बड़ा ये हमला किया गया है कि इस 5 अटैक के बाद भी ईरान रुका नहीं है। 5 बड़े धमाकों के बाद भी वो नहीं रुका है। तीसरी खबर आप देखिए, बगदाद से लेकर इरबिल तक ईरान ने तबाही मचाकर रख दी है। इतना खतरनाक वीडियो सामने आया है कि आसमान में ईरान की ये मिसाइल बिजली की तरह इजराइल के ठिकानों पर गिरती है और ब्लास्ट हो जाती है। भयंकर धमाका होता है और उसका प्रॉपर वीडियो है। दोस्तों इराक के इरबिल बेस पर ईरान ने सीधे बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूएस बेस और यूएस कंसुलेट को टारगेट किया गया है। पेशमेरगा के बेस पर भी हमला हुआ है, जिस पर 6 सैनिक मारे गए हैं और ईरान ने यह भी कहा है कि यूएस बेस पर ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल से हमला किया गया। इसके अलावा बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर यूएस लॉजिस्टिक हब पर कई हमले हुए हैं। एफपीवी ड्रोन और स्वाम अटैक के वीडियो भी सामने आए और मिसाइल का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो भी आ चुका है दोस्तों, जिसमें मिसाइल इतनी भयंकर तरीके से गिर रही है कि लग ही नहीं रहा है कि ये हमला हो रहा है। ऐसा लग रहा है मूवी का कोई सीन चल रहा है। इतना भयानक अटैक ईरान ने किया है, इतना तगड़ा अटैक ईरान ने किया है और पूरा बेस धुआं कर दिया है। हर जगह अमेरिकी बेसिस का यही हाल है दोस्तों। अब आप चौथी खबर देखिए, चौथी तस्वीर देखिए। ये खंडहर नहीं, अमेरिका का बेस है, मिलिट्री बेस, जिसके ईरान ने चीथड़े कर दिए हैं और पूरा का पूरा बेस उड़ा डाला है, खंडहर कर दिया है। ऐसा तगड़ा अटैक ईरान ने किया है कि कुवैत में अमेरिका के इस बेस को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया है। अमेरिका के ही पत्रकार ने इसका वीडियो शेयर किया है कि ट्रंप जंग जीतने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में हालत यह हो चुकी है कि जंग में ईरान ने अमेरिका को तबाह कर दिया है। इतना भयंकर मारा है, ऐसा मारा है कि कुवैत में अमेरिका का ये बेस उड़ा डाला है। कुछ नहीं बचा है और केवल कबाड़ नजर आ रहा है, कबाड़। और ईरान दोस्तों हिजबुल्ला ऐसा मार रहा है कि इजराइल के पसीने छूट चुके हैं। अब तक हिजबुल्ला ने इजराइल पर ऐसे रॉकेट मारे, ऐसे बम मारे कि सीधे इजराइल के बंकर तक पहुंच गए। बंकर तबाह हो गए और केवल यही नहीं, इजराइल के मिलिट्री टैंक को भी हिजबुल्ला ने निशाना बनाया, धुआं कर दिया। अब आप खबर देखिए दोस्तों, 5वीं खबर आपकी स्क्रीन पर है। हिजबुल्ला ने लेबनान के बयादा में इजराइल के टैंकर, जेट सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। बाकायदा वीडियो दिखाया है हिजबुल्ला ने कि वो इजराइल में घुसकर उसको मार रहा है, लेकिन इजराइल का एक मिसाइल, एक ड्रोन भी उसको रोकने की ताकत नहीं रखता है और हिजबुल्ला इजराइल के अंदर घुसकर इस तरीके से इतना भयंकर अटैक कर रहा है। और ईरान के इस अटैक का ये सितम है दोस्तों कि इजराइल में बंकर तो कम पड़ ही रहे हैं, इजराइल के 5500 लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल का ये स्टेटमेंट है, आंकड़ा है कि ईरान के अटैक में उसके 5500 इजरायली बेघर हो गए हैं और उनका सब कुछ उजड़ चुका है। उनके पास रहने को जगह नहीं है, बाकायदा ये इजराइल का कहना है। और आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, ये भी उम्मीद जताई जा रही, क्योंकि इजराइल कभी भी कोई बात साफ नहीं करता है, वो छुपा के आंकड़े रखता है। और अब वो ये खुद कह रहा है कि 5500 लोग बेघर हो गए, यानी कि आंकड़ा जो असल का है वो इससे भी बड़ा होगा। अब आप 7वीं खबर देखिए दोस्तों। 7वीं खबर यह है कि अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी ईरान की ओर से मिल चुकी है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका की 1, 2 नहीं 18 कंपनियों पर बम गिराएगा, मिसाइल अटैक करेगा। अब तक ईरान ने जहां भी कहा है वहां अटैक किया है। बैंक कहा वहां मारा, अमेरिकी ठिकाने कहा वहां मारा। अब वो 18 कंपनियों को, अमेरिका की 18 कंपनियों को उस पर अटैक करने वाला है।
और ये कंपनियां एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, इंटेल, IBM, टेस्ला, निविडिया, बोइंग, सिस्को, HP, डेल, ओरेकल, पैलेंटर, JP मॉर्गन, चेज, जनरल इलेक्ट्रिक, एस्पायर सॉल्यूशन, G42 जो कि यूएई की एक AI कंपनी है, यूएई की, लेकिन US लिंक्स वाली है। और इन 18 कंपनियों पर इस ईरान अटैक करेगा और इसकी बकायदा ईरान ने लिस्ट निकाली है, चेतावनी दे दी है कि यहां पर वो अब बहुत भयंकर धमाका करेगा, अटैक करेगा। इसके बाद इजराइल के लोगों ने भी इजराइल छोड़ना शुरू कर दिया है कि कहीं उन पर ना अटैक हो जाए। और इसके बाद दोस्तों इजराइल के लोगों ने भी इजराइल छोड़ना शुरू कर दिया है कि कहीं उन पर अटैक ना हो जाए। अटैक तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद इजराइल के एयरपोर्ट पर, इजराइल के बॉर्डर पर लोग अपना बस्ता लाद कर आ चुके हैं। उनको मौत का डर सता रहा है, इस युद्ध का डर है, ईरान का डर है। इसलिए ये भीड़ बॉर्डर पर, एयरपोर्ट पर है कि जैसे तैसे भी इजराइल छोड़कर कहीं चले जाए। कोई मिडिल ईस्ट जा रहा है, कोई इजिप्ट जा रहा है। वीडियो देखिए दोस्तों आप, केवल कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं और कहां कहां भागते हुए जा रहे हैं। दूर तक केवल एक लाइन नजर आ रही है लोगों की, जो अपना बैग लेके खड़े हैं, वहां पर अपने परिवार के साथ खड़े हैं, केवल और केवल इजराइल को छोड़ने के लिए, क्योंकि इजराइल पर ईरान इतना मार रहा है कि इजराइल की बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसके अलावा नवी खबर देखिए दोस्तों आप, अमेरिकी पायलटों के ठिकानों पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ईरान की ओर से पोस्ट किया गया है कि उन्होंने अमेरिकी रेजिडेंस पर बहुत बड़ा अटैक किया है, जहां पर अमेरिकी पायलट और क्रू था और इस जगह पर 200 अमेरिकी लोग थे, यह भी कहा गया है, जिस पर ईरान ने अटैक किया। ये 200 लोग वहां पर मौजूद थे। माजिद बजूवी ने यह पोस्ट किया है, लिखा है कि आज हमने सऊदी अरब के अल खर्ज में अमेरिकी पायलटों और विमान चालक दल के आवास पर ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया है और 200 लोगों की भीड़ को निशाना बनाया है। अब ट्रंप और हेगेस्ट के हताहतों की नुकसानों की सूची में AWACS टैंकरों, ईंधन डिपो के अलावा विमान चालक दल के हताहतों और घायलों की सूची भी जुड़ जाएगी। यानी कि सरल भाषा में उन्होंने ये भी कहा है कि जो लिस्ट अमेरिका ने निकाली थी कि क्या क्या उसका डैमेज हुआ है, उस पर अब ये भी ईरान का अटैक दर्ज हो जाएगा कि उसने इन 200 लोगों को निशाना बनाया है, अमेरिकी पायलटों पर बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया है। और इन सब के बाद ट्रंप को भी समझ में आ चुका है कि ये लड़ाई उनके हाथ में नहीं रही, उनके बस की नहीं रही है, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। खबर देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। ट्रंप ने यह कहा है कि अब यहां से वो निकलने जा रहे हैं, उनको हॉर्मुज बंद रखना है तो वो रखें और अब मिडिल ईस्ट अपना तेल खुद निकाले, उसे जो करना है वो करे। यानी कि ट्रंप ईरान को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक अमेरिका के सैनिकों को ईरान में ट्रंप भेज रहे थे, लेकिन जैसे ही ईरान ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है, ईरान से ट्रंप भागने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि अब वो यहां से छोड़ने की तैयारी में है, जल्दी ही यहां से निकल जाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब उनकी जो पकड़ है वो भी छूट गई है। वो ये चाह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका कब्जा हो जाए, वो धमकियां दे रहे थे ईरान को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो वरना हम तुम पर बहुत बड़ा अटैक कर देंगे, लेकिन वो इसका उल्टा रहा है। ईरान ऐसा अटैक कर रहा है कि अब ट्रंप को पीछे हटना पड़ गया है। और ईरान में देखिए दोस्तों क्या हिम्मत है, क्या जज्बा है। ऐसा कलेजा केवल ईरान की हिम्मत वाली जनता और लीडर के ही पास है। विदेश मंत्री, राष्ट्रपति आधी रात 20 सड़क पर ईरान में निकल आए हैं और ईरान की सड़कों पर रात का ये तमजमा निकाला गया है, यानी कि रैली। और ये रैली खामनेई की मौत, अमेरिका इजराइल के हमलों के खिलाफ चल रही रैली थी। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ इजराइल और अमेरिका भाग रहा है ईरान से, और ये ईरान के लोग हैं और नेता हैं जो सड़क पर हैं, और ये जश्न भी है दोस्तों कि ईरान किसी से डरने वाला नहीं है, वो मारेगा और लड़ता रहेगा। ईरान किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान के लीडर क्या, ईरान की जनता में दोस्तों इतना जज्बा है कि ऊपर मिसाइलें गिर रही हैं, कभी भी कहीं पर भी अटैक हो सकता है, बम गिर सकता है, मिसाइल गिर सकती है, पूरा रेड अलर्ट चल रहा है, लेकिन वो जनता सड़क पर है, अपने लीडर के लिए है, अपने देश के लिए, और कहीं भी भागने वाली नहीं है, ये भी उसने बता दिया। जबकि इजराइल के लोग इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं, इजराइल में बंकर में छिप रहे हैं कि कहीं अटैक ना हो जाए, उनको मौत का डर सता रहा है। लेकिन ईरान के ये लोग हैं, ये उनका जज्बा है और ये उनके लीडर हैं, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप इनाम रख रहे थे कि इनको मार दोगे तो इतना इनाम देंगे, लेकिन ये सब खुली सड़क पर रात में टहल रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं और जश्न का ये पूरा माहौल निकाल रहे हैं कि हम लड़ने वालों में से हैं, झुकने वालों में से नहीं। फिलहाल दोस्तों आज के इन तमाम 10 बड़े अपडेट्स में इतना ही। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।